राधे। द्रौपदी जो थर्ड क्लास की भक्ता थी, उसने अपनी शरीर की रक्षा के लिए भी नहीं, केवल नग्न ना हो जाऊं इसके लिए भगवान को बुलाया, सकाम प्रेम किया, थर्ड क्लास का प्रेम किया। उस द्रौपदी के लिए भी भगवान कहते हैं, ऋण में तत्प्रवृद्धम में हृदयान्नापसर्पति गोविंदेति यदा क्रंदत कृष्णा माम दूरवासिनम। द्रौपदी ने जो मुझे पुकारा, हे गोविंद, उस पुकारने का मैं दास बन गया हूं। जबकि उसने अपने स्वार्थ के लिए पुकारा कि मैं नंगी ना हो जाऊं, ऐसा भी नहीं कि निष्काम भाव से पुकारा। फिर भी भगवान कहते हैं कि मैं द्रौपदी के प्रेम का ऋणी हूं, मेरे हृदय में उसके प्रेम का भार, ऋण चढ़ गया है। यानी भगवान भक्तों के दास बन जाते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निरवैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणुभि। भागवत के 11वें स्कंध के 14वें अध्याय का 16वां श्लोक। निरपेक्षम, जो संत किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते, शांतम, जो सदा शांत रहते हैं, निरवैरम, जो किसी से बैर नहीं करते, समदर्शनम, जो समदर्शी होते हैं, अनुव्रजाम्य हम नित्यम, मैं सदा उनके पीछे पीछे चलता हूं। क्यों? पूये ये त्यंघ्रि रेणुभि, ताकि उनके चरणों की धूलि उड़े, मुझ पर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रियः। भागवत के 9वें स्कंध के 4थे अध्याय का 63वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा जी से कहते हैं, हे दुर्वासा जी, अहम भक्त पराधीनः, मैं भक्तों के अधीन हो जाता हूं। ये भक्त लोग मेरे हृदय को खा लेते हैं। क्या मतलब? मतलब मुझे खरीदा हुआ गुलाम बना लेते हैं। गीत्वा च मम नामानि विचरेन् मम सन्निधौ इति ब्रवीमि ते सत्यं क्रीतोऽहं तस्य चार्जुन। आदि पुराण। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, गीत्वा च मम नामानि, जो निरंतर मेरे नामों का गान करते हैं, विचरेन मम सन्निधौ, जो नित्य मुझ में ही विचरण करते हैं, यानी मेरा ही चिंतन करते हैं, इति ब्रवीमि ते सत्यम, मैं ये तुझसे सत्य कह रहा हूं, क्रीतोऽहं तस्य, मैं उसका दास बन जाता हूं। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हुआ कि भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। लेकिन ज्ञान मार्ग संबंधी कुछ शंकाएं हैं, थोड़ी सी 3-4, उन्हें बहुत संक्षेप में समझ लीजिए। कुछ लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि भाई बिना ज्ञान के मुक्ति कैसे होगी?
क्यों जी, किसने कहा कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी? अजी सभी कहते हैं, वेद भी कहता है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन आप ये जानते हैं कि ये ज्ञान देगा कौन? ये ज्ञान कहां से मिलता है, कैसे मिलता है जिससे मुक्ति होती है? वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानंच यदहैतुकम। भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। वेदव्यास जी कहते हैं कि भाई जैसे जैसे तुम भक्ति करते जाओगे, जैसे जैसे तुम्हारी भक्ति बढ़ती जाएगी, ये ज्ञान और वैराग्य अपने आप होता जाएगा। संसार से वैराग्य, ईश्वरीय ज्ञान, इसके लिए अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। भक्ति करने से ये दोनों चीजें अपने आप मिल जाती हैं। एक और श्लोक है इसी संबंध में भागवत में, भक्ति परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चैषत्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युस्तुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायोनुघासम। भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 42वां श्लोक। जैसे आप भोजन करते हैं, हाँ, तो भोजन करने से क्या होता है? आपकी भूख शांत होती है। नंबर 2, आपको तृप्ति हो जाती है, हाँ भाई तृप्त हो गए। और पुष्टि भी होती है, शरीर भी पुष्ट होता है। तो तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति, आप तृप्त भी होते हैं, शरीर भी आपका बलवान होता है, भोजन करने से हृष्ट पुष्ट होता है, और आपकी भूख भी शांत हो जाती है, अपने आप हो जाता है। ये सब कुछ आप केवल भोजन करिए, ये तीनों चीजें अपने आप हो जाएंगी। इसी प्रकार से वेदव्यास जी भागवत में कहते हैं, आप श्री कृष्ण की भक्ति करिए। भक्ति करने से ईश्वरीय ज्ञान और संसार से वैराग्य अपने आप हो जाएंगे, और जब आपको ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी तो पूर्ण भक्ति मिलेगी, तो पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, तो पूर्ण वैराग्य हो जाएगा। उसके लिए अलग से ज्ञान मार्ग में जाने की या ज्ञान के लिए अलग से कुछ प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न नहीं करना होगा। फिर एक पार्टी आई, उसने कहा भाई 5 कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये 5 कोश जब जल जाते हैं तब भगवत प्राप्ति होती है। तो ये 5 कोश तो ज्ञान मार्ग से जलेंगे, और आप तो कहते हैं कि भाई भक्ति से ही सब कुछ हो जाता है। हाँ, इसका भी उत्तर दिया वेदव्यास जी ने भागवत में। अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी जरयत्याशु या कोशम निगीर्ण मनलो यथा। भागवत के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 33वां श्लोक। जैसे आप भोजन करते हैं, वेदव्यास जी ने एग्जाम्पल दिया, निगीर्ण मनलो यथा। जैसे आप भोजन करते हैं तो जठराग्नि उस भोजन को पचाती है। फिर क्या होता है? रस बनता है, उस भोजन का रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मैदा बनता है, फिर हड्डी बनती है, फिर मज्जा बनता है, फिर रजवीर बनते हैं। ये सब अपने आप बन जाते हैं। आपको इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जी हमने भोजन किया, अब उसका रस बना कि नहीं, रक्त बना कि नहीं, मांस बना कि नहीं। ना,
आप चिंता मत करिए, आप तो बस भोजन करिए। अरे बड़े बड़े लोगों को भी नहीं मालूम है कि भाई जो हम भोजन करते हैं तो कैसे फिर उसका रक्त बनता है, रस, फिर रक्त, फिर मांस, फिर मैदा, फिर हड्डी, फिर मज्जा, फिर शुक्र कैसे बनता है। केवल डॉक्टर्स जानते हैं, बड़े बड़े उम्र के मनुष्य भी नहीं जानते, और छोटे बच्चे बेचारे क्या जानेंगे, बस वो तो खाते जाते हैं, अपने आप सब कुछ होता जाता है। ऐसे ही वेद व्यास जी भागवत में कहते हैं, तुम श्री कृष्ण भक्ति करो तो श्री कृष्ण विरह में तुम जलोगे, प्रेम की अग्नि में जब तुम जलोगे तो ये पांचों कोश जल जाएंगे। इसके लिए आपको अलग से कुछ भी प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। फिर एक पार्टी आई, उसने प्रश्न किया, महाराज ऐसा है कि आप कहते हैं कि भगवान की कामना करो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों जो विषय हैं और 5 इंद्रियां हैं, वो पांचों इंद्रियों के विषय की कामना भगवान के प्रति करो। तो ये कामना करना तो गलत है। एक और तो कहा जाता है कि कामनाओं को छोड़ो, ये कामनाएं बहुत डेंजरस हैं। हर ग्रंथ में लिखा है कामनाओं को छोड़ो। उपासते पुरुषम ये ह्य कामास्ते शुक्र में तदति वर्तन्ति धीराः। मुंडकोपनिषद 3 मुंडक के 2 खंड का पहला मंत्र। जो कामनाओं को छोड़कर भगवान की उपासना करता है वही उस परम पद को प्राप्त कर सकता है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदयश्रिताः अथमर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। कठोपनिषद 2 अध्याय की 3 वल्ली का 14वां मंत्र। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाः, जब कोई जीव समस्त कामनाओं को छोड़ देता है तब ब्रह्म समश्नुते, ब्रह्म के समान बन जाता है। यो न कामयते किंचित ब्रह्म भूयाय कल्पते। महाभारत भी कहती है, जो किसी भी प्रकार की कामना नहीं करता, समस्त कामनाओं को छोड़ देता है, वो ब्रह्म के समान ही हो जाता है। विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तर्ह्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। भागवत के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 9वां श्लोक। विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान, जब कोई समस्त कामनाओं को छोड़ देता है, तर्ह्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नयन भगवान, तब वो ब्रह्म के समान बन जाता है। ऐसा प्रहलाद नृसिंह भगवान को भागवत में बता रहे हैं कि महाराज आप कहते हैं मांगो मांगो, क्यों मांगू? कामना करना तो गलत है। विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सशांति मधिगच्छति। गीता के 2 अध्याय का 71वां श्लोक। विहाय कामान यः सर्वान्, भगवान कहते हैं जो समस्त कामनाओं को छोड़ देता है वही परम शांति प्राप्त कर सकता है। और रामायण भी कहती है, भजिय राम सब काम बिहाई। समस्त कामनाओं को छोड़कर भगवान का भजन करो। तो एक और तो कहा जाता है कामनाओं को छोड़ो, कामनाओं को छोड़ो, और दूसरी ओर आप कहते हैं भगवान की कामना करो, श्याम सुंदर से मिलने की कामना करो,
उनके स्पर्श की कामना करो, तो कामना करना तो गलत है? नहीं, संसार की कामना करना गलत है, भगवान की कामना करना गलत नहीं। इसीलिए भागवत में भगवान ने कहा, न मैया वेशित धियाम कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। भागवत के 10वें स्कंध के 22वें अध्याय का 26वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि हे गोपियों, मेरे निमित्त जो कामना की जाती है वो कामना कामना नहीं है, वो कामना बंधन कारक नहीं है। भगवान के निमित्त अगर हम कोई कामना करते हैं, यानी भगवान की कामना करते हैं, वो तो बंधन को छुड़ाने वाली होती है। जैसे एग्जाम्पल दिया, भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। जैसे आप गेहूं, चावल या चने के बीज को भाड़ में भुनवा लीजिए, तो यद्यपि वो लावा के रूप में दिखाई देता है, लेकिन उसकी बीज शक्ति सदा के लिए नष्ट हो जाती है। अब आप कितना ही उसको भूमि में दबाइए, पानी डालिए, पवन भी चले, सब कुछ हो, लेकिन अंकुर पैदा नहीं होगा। क्यों? बीज शक्ति नष्ट हो चुकी। इसी प्रकार से जिसने अपना मन बुद्धि भगवान में लगा दिया, जो भगवान की कामना करता है, वो गलत नहीं है, वो बंधन कारक नहीं है, वो तो माया से छुड़ाने वाली है भगवान की कामना। तो इसीलिए तो भगवान ने कहा कि सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद कमल बांधु बटु डोरी। सारे संसार की ममता हटाकर भगवान कहते हैं, भगवान राम मेरे चरणों में ममता करो। लेकिन भगवान के चरणों में तो ममता करनी होगी, प्यार करना होगा। आप कहेंगे इसका मतलब भगवान से राग करना है, यानी प्रेम करना है। हाँ, लेकिन हमारे ग्रंथों में तो ऐसा कहा गया है कि संसार में राग नहीं करना चाहिए, वैराग्य करो। हर ग्रंथ कहता है वैराग्य करो, वैराग्य करो, संसार का राग छोड़ो। आप कहते हैं भगवान से राग करो, प्रेम करो। वैराग्य किसे कहते हैं?